अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को सिलसिला हदीस में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सही बुखारी की हदीस नंबर 61 और 62 के बारे में। इन दोनों अहादीस मुबारिका के रावी हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और इन दोनों अहादीस मुबारिका में कमोबेश एक ही बात बयान की गई है। तो चलिए आइए चलते हैं अहादीस मुबारिका की तरफ और इसके बाद अहादीस की मुख्तसर वजाहत भी बयान की जाएगी। हदीस नंबर 61 हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक ऐसा दरख्त भी है जो कभी पतझड़ नहीं होता और मुसलमान को उससे तशबीह दी जा सकती है। बताओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर सहाबा इकराम के ख्यालात जंगल के दरख्तों की तरफ गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया कि वो खजूर का दरख्त है, मगर मैं कहते हुए शर्मा गया। फिर सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप फरमाएं वो कौन सा दरख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खजूर का दरख्त है। अब चलते हैं हदीस नंबर 62 की तरफ। हदीस नंबर 62 हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और वो मुसलमान के मुशाबे है। मुझे बतलाओ वो कौन सा दरख्त है। इस पर लोगों ने सहराई दरख्तों का ख्याल किया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरे दिल में ख्याल आया वो खजूर का दरख्त है, लेकिन बुजुर्गों की मौजूदगी में बताने से मुझे शर्म आई। आखिर सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हम ने कहा, अल्लाह के रसूल आप ही बता दीजिए वो कौन सा दरख्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खजूर का दरख्त है। अब इस हदीस मुबारका में जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ बैठे हुए थे और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक था कि जब उन्होंने सहाबा इकराम को कोई दीनी बात बतानी होती, कोई इल्मी बात उनके जहन में डालनी होती, तो वो इब्तिदाई गुफ्तगू या दरमियानी गुफ्तगू उनसे सवाल पूछा करते थे, ताकि एक तो वो लोगों की ज़हनी काबिलियत जान सके और इसके साथ साथ उनकी दिलचस्पी और तवज्जो भी उस बात की तरफ मरकूज़ रहे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें बताना चाह रहे होते थे। अब यहाँ इन अहादीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्तों में एक ऐसा दरख्त भी है जो कभी पतझड़ नहीं होता और मुसलमान को उससे तशबीह दी जा सकती है। बताओ वो कौन सा दरख्त है। अब सहाबा इकराम जंगल के सहरा और रेगिस्तान वगैरह के दरख्तों के बारे में सोचने लगे। किसी ने कोई नाम लिया तो किसी ने कोई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि हदीस के रावी हैं, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे थे और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा ज़हनी काबिलियत अता फरमाई थी और ये काफ़ी कम उम्र भी थे। यूँ कहिए कि वो एक छोटी उम्र के नाबालिग बच्चे ही थे और अपने शौक़ और इल्म दीन से मोहब्बत की बिना पर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में शामिल होते और बहुत गौर से उनकी बातें सुना करते थे। तो वो भी उस मजलिस में उस वक्त मौजूद थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से उस दरख्त के बारे में दरियाफ्त फरमाया जिसके पत्ते कभी नहीं झड़ते। तो वो कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन बच्चा होने की वजह से वो बताते हुए शर्मा गए और खामोश ही रहे। जैसा आम तौर पे होता है ना कि कुछ बच्चे बहुत शर्मीले होते हैं और ख़ास तौर पर बड़े लोगों के दरमियान बैठे हुए वो कोई बात नहीं कर पाते, बिल्कुल इसी तरह वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछे गए सवाल का जवाब जानते हुए भी ना बता सके और सहाबा इकराम अपने तौर पर मुख्तलिफ़ दरख्तों के बारे में बता चुके जो कि गलत थे। तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि आप ही बता दीजिए कि वो कौन सा दरख्त है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खजूर का दरख्त है। अब यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को खजूर के दरख्त से तशबीह क्यों दी है। खजूर का दरख्त जो तकरीबन हम सब ही जानते हैं कि सहरा का दरख्त है। सहरा और रेगिस्तान जहाँ दूर दूर तक पानी नहीं होता, इंतहाई गर्म और खुश्क माहौल में ये दरख्त सालों तक सलामत रहता है। इस दरख्त की उम्र जो है वो तकरीबन 80 साल से लेकर 150 साल तक होती है और कभी कभार किसी दरख्त की उम्र 300 साल तक भी चली जाती है। इतनी लंबी ज़िंदगी पाना, इतने गर्म और खुश्क माहौल में और फिर ऊपर से फल भी देना, बिल्कुल इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलमान को खजूर के दरख्त से तशबीह देकर बयान करने का यही मकसद था
کہ ایک حقیقی مسلمان وہی شخص ہے جس کا ایمان مضبوط ہو، جو حالات کی تنگی، غم، دکھ، خوشی اور راحت میں مسلسل اپنا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بہت پریشان کن حالات انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور پھر وہ گمراہی کی طرف ان حالات کی وجہ سے چلا جاتا ہے، اور اکثر بہت زیادہ خوشحالی، مال و دولت کی فراوانی بھی انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے کھجور کے درخت کی طرح ہونا معنی رکھتا ہے کہ اس کا ایمان پختہ ہو، وہ اپنے دین میں کامل ہو، اس کی ذات لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اسی طرح حدیث نمبر 62 میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ وہ درخت جس کے پتے نہیں جھڑتے، کھجور کا درخت۔ تو ایک حقیقی مسلمان کی یہی پہچان ہے کہ اس نے ہر طرح کے اچھے برے حالات میں اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو احادیث مبارکہ بہتر طور پر سمجھ آ گئی ہوں گی۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ایمان کی پاکیزہ اور خالص حالت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔